Redox reaction, the next chapter, chapter number 8, NCERT volume 2. So इस चैप्टर का लिंक बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से है, उसमें इक्विवेलेंट मास का एक कंसेप्ट आएगा, इसलिए हम पहले ये करेंगे। इसमें हम बैलेंसिंग सीखेंगे मेनली। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के आगे दो मेथड्स हैं, तो वो सब इसमें हम करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो एक ही रिएक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस की भी आगे कुछ टाइप्स हैं, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिसप्रोपेनेशन, तो बाद में करेंगे डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss about the oxidation and reduction. This is the old concept that's called classical concept. According to this concept, oxidation is a addition of oxygen. If we add oxygen to some substance, that is called oxidation. Or it's a removal of hydrogen, or it's a removal of electropositive element. This is old definition, like carbon plus oxygen, so this is oxidation. Zinc plus HCl, zinc chloride, so there is a removal of hydrogen from this. So these are the example of oxidation. So reduction is the addition of hydrogen like Na plus H2 and removal of oxygen or removal of electronegative elements. So ये definitions old concept के, इसको classical concept बोलते हैं। These are the old definitions. इसकी limitations हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तभी आपको पता चलेगा कि कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 4। आप थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ जाता है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन कई जगह पे जैसे कोई ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है, जैसे हम O2 में F2 डाल दें तो ये OF2 बन जाता है, ठीक है, OF2। तो इसमें भी हमने फ्लोरीन में ऑक्सीजन डाली है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हुई, बट ये ऑक्सीडेशन नहीं है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इसमें क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन 0 है, तो यहाँ पे फ्लोरीन है -1, तो इसका तो कम हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, कम हो गया तो ये तो रिडक्शन हो गई। तो ये इस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन, यहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम है। अब इसको हम रिडक्शन कहते हैं बिकॉज हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं सोडियम में, लेकिन ये सोडियम की रिडक्शन नहीं हो रही। सोडियम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस कंसेप्ट। सो इसी को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, दैट इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मींस बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स। तो उस हिसाब से ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, Zn है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इट चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 प्रोटॉन है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर नेट 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिल्वर है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये सब ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज हो वो कम हो जाएगा। ऐसे ही रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन, इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये कॉपर बन गया। ओके, अगर मान लो Cl नेगेटिव है 2, इसने क्या किया, सॉरी ये ऑक्सीडेशन में आ जाएगा, और एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें। इसका रिवर्स लिखते हैं, Fe3 ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Fe2 बन गया। Cl है सिंपल, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया
2 कर देंगे तो ये Cl2 बन गया। Cl2 नहीं बनेगा, Cl नेगेटिव, Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव। सो कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। जैसे ये न्यूट्रल था तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव 3 था 2 हो गया, कम हो गया, 2 पॉजिटिव था 0 हो गया, ये भी कम हो गया। तो डिक्रीज इन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है इन ऑक्सीडेशन और कम हो जाता है इन केस ऑफ रिडक्शन। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से है, ये हम पूरे चैप्टर के अंदर यूज करेंगे। तो जब कोई भी रिएक्शन, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन की मैं एग्जांपल लिखूं, Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, इसमें क्या हुआ, जिंक जो है दैट चेंज टू जिंक 2 पॉजिटिव, ये वाली रिएक्शन, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कॉपर, अब ये वाली रिएक्शन, इसका मतलब है कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन होगी। मींस जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, कॉपर ने। तो अकेली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं सकती, जितनी भी रिएक्शंस हैं जो फिजिबल है, जो पॉसिबल हैं, वो सभी की सभी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो जैसे आपको ऑक्सीडेशन का नंबर का कंसेप्ट समझ में आएगा, आप किसी भी रिएक्शन को चेक करके देखोगे, जो फिजिबल है, जो पॉसिबल है, वो रिडॉक्स ही होगी, क्योंकि एक स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन देगी, दूसरी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन लेगी। तो ऐसे इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज है, दिस इज अ सिंपल चार्ज on an atom in a molecule. Oxidation number ON लिख देंगे, is a charge on an atom in a molecule when all other atoms are removed one by one. So this is just a formal charge. For example, HCl. Now what is the charge on this HCl? 0. Charge 0 means positive charge become equal to negative charge. अगर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड नेगेटिव के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। अब HCl के ऊपर चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब इसमें जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उतने यूनिट ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब 2 काम करते हैं इसमें से, क्लोरीन को रिमूव कर दें तो पीछे क्या बचेगा, H पॉजिटिव, और HCl में से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दें पीछे क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। इसका मतलब है हाइड्रोजन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। इक्वल का मतलब नेट चार्ज इज 0। सो कोई भी स्पीशीज जो आपको नजर आ रही है उसके ऊपर नेट चार्ज जो है अगर 0 है तो सभी एटम्स का जो नेट चार्ज बनेगा वो 0 होना चाहिए। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, सेकंड एग्जांपल, अब सल्फ्यूरिक एसिड में है H2SO4, इसके ऊपर भी नेट चार्ज 0 है। इट मींस इसमें भी जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उतना यूनिट ही नेगेटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है और ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 में है, उसके ऊपर चार्ज -2 होगा। तो अब इसमें 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो जाता है, -8। तो नेट चार्ज जो इसके ऊपर नेगेटिव है वो -8 है। हाइड्रोजन है 2, इसके
हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना हो गया 2 + 1 प्लस का 2, इसका मतलब जो सल्फर है उसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए 6। तो हाइड्रोजन का आ गया 1, सल्फर का आ गया +6, ऑक्सीजन का आ गया -2। अब नेट करके देखोगे ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा 0। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2, 4 + 1 प्लस सल्फर 1, इसका चार्ज +6। सल्फर का वेरी करेगा, यही सीखना हमें इस चैप्टर में कैसे कैलकुलेट करें। ऑक्सीजन का वेरी नहीं करेगा, -2 है, कितने हैं 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 0। So, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसका मतलब उसमें नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही कम है। तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब कैलकुलेट कैसे करें? देयर आर सम रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरी करता है। जो वेरी करता है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू कैलकुलेट ON. First rule is oxidation number of hydrogen is generally taken as +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 लेंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस जो है ध्यान में रखना है। वो क्या? When hydrogen form compound with group 1 and group 2 elements, group 1 and group 2 elements, then its oxidation number is -1। ओके, जैसे अगर हाइड्रोजन ने सोडियम के साथ बॉन्ड बना लिया, ग्रुप 1 में है सोडियम, मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लिया, ग्रुप 2 में है मैग्नीशियम, तो सोडियम का हमें पता है, दूसरा रूल हमारा यही है, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1। तीसरा रूल, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +2 बेस्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल, इनका फिक्स रहेगा। अब अगर इसमें देखें, सोडियम का अगर +1 है तो हाइड्रोजन का -1 होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। इनको बोलते हैं हम हाइड्राइड्स। दीज आर नोन एज मेटल हाइड्राइड्स। तो मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का होता है -1। इसमें देखो मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का है तो ये +2, इसका मतलब हाइड्रोजन -1 हुआ। +2 का मतलब माइनस के भी 2 चाहिए, तो माइनस के 2 का मतलब हाइड्रोजन के ऊपर -1 होगा। तो ये फर्स्ट रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का हम हमेशा क्या लेंगे +1। लेकिन जब कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल मींस ग्रुप नंबर 1 के किसी एलिमेंट से या ग्रुप नंबर 2 के किसी एलिमेंट से अगर अटैच है, ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन बैठा है? सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ग्रुप नंबर 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अगर इनके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो वो -1 होगा। ओके, दूसरा रूल है ग्रुप नंबर 1, कहीं भी सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम आ जाए उसको हमेशा क्या लेना है +1। तीसरा रूल है ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है हमेशा +2। फोर्थ रूल है एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0। एलिमेंट्री स्टेट में जैसे H2 है मान लो, उसका 0, दोनों हाइड्रोजन है जो इसके अंदर HH, इसका भी 0, इसका भी 0, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। मींस व्हेन द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मींस ना किसी के ऊपर पॉजिटिव ना किसी के ऊपर नेगेटिव, 0 होगा। Cl2
इसका भी 0, O3 इसका भी 0, O2 उसका भी 0, ओनली जिंक लिखा है वो भी 0, ओनली कॉपर लिखा है वो भी 0, Ag लिखा है वो भी 0, I2 लिखा है वो भी 0। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्री स्टेट में हमें क्या लेना है? 0। रूल नंबर 5, अब ऑक्सीजन के बारे में 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ऑक्सीजन को हम -2 लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 16। 10th तक हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट इज -2। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। ऑक्सीजन की एक्सेप्शंस को ध्यान से देखना है। अगर पेरोक्साइड दिया है, पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तब क्या होगा, इस ऑक्सीजन का भी -1, इसका भी -1। जैसे मान लो आपको दिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तब इसकी स्ट्रक्चर बना लें HOOH, तो इसका -1 इसका +1, इसका -1 इसका +1, ओवरऑल चार्ज इस पे कितना नजर आ रहा है? 0। तो जब भी पेरोक्साइड आ जाता है तब ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा? -1। और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये एक्सेप्शनल है, जैसे मान लो OF2 आ जाता है। अब ऑक्सीजन का नंबर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन का तो -1 रहेगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या आ जाएगा? +2। फ्लोरीन का -1 क्यों रहेगा? नंबर 6 halogens have oxidation number -1. Fluorine always -1 because fluorine की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे टेबल के अंदर मैक्सिमम है। 10th तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट दी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन हमेशा -1। क्लोरीन पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि हैलोजेंस के अंदर कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन तो हमेशा ही -1 रहेगा। क्लोरीन कभी प्लस भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, जनरली दे आर -1। अब इसमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बने हैं तो फ्लोरीन तो -1 ही रहेगा। अगर फ्लोरीन -1 है तो माइनस के कितने हो गए? 2, तो प्लस के भी 2 चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा +2। आगे अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक मेथड है कन्वेंशनल मेथड। जैसे इसको कैलकुलेट करना है, जिसका कैलकुलेट करना है उसको x ले लेते हैं, और फ्लोरीन का हमें पता है -1। कितने फ्लोरीन है? 2। ओवरऑल चार्ज हमें नजर आ रहा है 0, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, वो आ जाएगी +2। ये सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो +2 होगी। अगर एग्जांपल ये हो जाए O2F2, तब यहाँ पे ऑक्सीजन +1 आ जाएगी। अगर आ गया आपके पास KO2 और बोल रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो K का हमें पता है ग्रुप नंबर 1 है, तो प्लस इसका आ जाएगा 2x = 0। तो x निकालोगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो ऐसे ऑक्सीजन के केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरली हम -2 ही लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है जहां जहां पे भी एक्सेप्शंस आती है। ज्यादातर पेरोक्साइड आपको परेशान करेगा बार बार, बाकी तो ठीक है। ये OF2 तो कभी कभी आएगा, लेकिन बैलेंसिंग में H2O2 यूज होता है, तो वहां पे ध्यान रखना है, गलती से भी उसको -2 नहीं कर देना। हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया मैंने क्या है कि सबका -1 होता है, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के बाकियों का प्लस भी हो सकता है। वो कैसे? जैसे मान लो ClF3 लिख लू मैं, अब इसमें Cl का निकालना है, तो Cl का x मान लें, फ्लोरीन का -1 × 3 हो गया, तो ओवरऑल 0। तो आप x निकालोगे तो ये आ जाएगा +3। इसका मतलब है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, प्लस भी हो सकता है। ओके, जैसे आयोडीन है ना, IF7 लिख दूं मैं, तो I का निकालना है x प्लस फ्लोरीन का -1 × 7 = 0। तो x की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी? +7। तो हैलोजन का ऐसे जो है वो वेरी करेगा। तो ये हो गया हमारा रूल। 6 रूल्स हो गए। इसमें क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, सम एक्सेप्शन विद मेटल हाइड्राइड। ग्रुप नंबर 1 का +1, ग्रुप नंबर 2 का +2, हैलोजन का -1। ऑक्सीजन फैमिली है, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, उसका -2।
और उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑक्सीजन के केस में। और नेक्स्ट जो रूल है 7th वो है आयंस। फॉर आयंस ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इट्स चार्ज। जैसे मान लो उसने ले लिया Fe2 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2। अगर वो कहता है Fe3 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3। अगर वो कहता है Cr3 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3। Cl नेगेटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -, जितना उसके ऊपर चार्ज है। ऐसे मॉलिक्यूल के केस में भी, जैसे मान लो सल्फेट आयन दे दिया, अब बोल रहा है कि सल्फर का निकालो। अब हमें नजर आ रहा है कि पूरे आयन के ऊपर चार्ज -2 है। अब जहां पे हम इक्वल टू 0 लिखते थे, अब वहां पे -2 आएगा। जैसे सल्फर का निकालना है, इसको x ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 हो गया, जैसे इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा बिकॉज ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जो कितना है -2। अब यहां से क्या करेंगे, x -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो ऐसे मैं कुछ एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको कैसे कैसे निकालना है, लेकिन ये रूल्स जितने भी हैं ये ध्यान में रखना है। इन्हीं रूल्स के बेस पे हम कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर है जो वो कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल मैं पहले ले रहा हूं H2SO4, ये जो अंडरलाइन किया एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो हमने निकालना कैसे है। ओवरऑल नजर आ रहा है 0 है, तो सबका सम करके इक्वल टू 0 लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन हमें पता है +1 होता है, इंटू 2 कर देंगे, प्लस सल्फर का हमें निकालना है, x ले लिया, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, कितनी ऑक्सीजन दी है 4, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बस कितना बनाना है, इसमें से x की वैल्यू निकाल देनी बस। +2 + x -8 इक्वल टू 0, तो x जब निकालोगे वो आ जाएगा आपका +6। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका +6। ये मेथड है, बहुत इजी है। जैसे नाइट्रिक एसिड है, मान लो ये भी न्यूट्रल है, तो बोल रहा है नाइट्रोजन का निकालो। तो आप नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का ले लिया +1, एक ही हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का ले लिया x, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 कर दें, इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा +1 + x -6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +5। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नीज ले लिए, इसका निकालना है मैग्नीज का। तो ओवरऑल फिर 0 है, तो इसका +1 प्लस मैग्नीज का निकालना है x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया +1 + x -8 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम का निकालना है। अब क्रोमियम 2 एटम है, तो x की जगह 2x आ जाएगा। ओके, K +1 कितने की है 2 प्लस 2x, x × 2 प्लस, ओके, ऑक्सीजन का कितना है -2 इंटू 7 इक्वल टू 0। ये बन जाता है +2 + 2x -14 इक्वल टू 0। जब आप 2x लिखोगे तो 2x = 12 एंड x = +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम का कितना आ जाता है +6। तो ये थी न्यूट्रल स्पीशीज। और एग्जांपल्स हैं कुछ न्यूट्रल स्पीशीज की। न्यूट्रल मीन जिनके ऊपर नेट चार्ज जो है वो 0 है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमें जो 0 के इक्वल रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे H3 PO3 हाइड्रोजन का +1 इंटू 3, फास्फोरस X, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 3 + x -6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी +3।
3। इजी है। ओके, और एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे आप ले लो परक्लोरिक एसिड HClO4, इसमें क्लोरीन का निकालना है, इसमें P का निकालना था, इसमें क्लोरीन का निकालना है। तो हाइड्रोजन है +1, क्लोरीन को क्या ले लें X, और ऑक्सीजन को क्या ले लें -2 × 4 = 0। तो ये हो गया +1 + x - 8 = 0। तो x कैलकुलेट करोगे कितनी आ जाएगी +7। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है KI3, कहता है आयोडीन का निकालो। अब K का हमें पता है, ग्रुप नंबर 1 में है तो +1 प्लस आयोडीन का x × 3 आयोडीन है =0। तो +1 प्लस 3x = 0। तो x इसके इक्वल आ गया -1/3। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1/3। ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कह रहा है एल्यूमिनियम का निकालो। अब इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड मींस हाइड्रोजन को क्या लेना है -1। तो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब लिथियम का तो पता है ग्रुप नंबर 1 में है, +1 आ जाएगा। एल्यूमिनियम का x, हाइड्रोजन का यहाँ पे लेना है -1 क्योंकि हाइड्राइड है ये। तो x की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगी +3। तो ये स्पीशीज थी जो न्यूट्रल है। अब कुछ स्पीशीज जिसके ऊपर कुछ चार्ज है उनका बता रहा हूं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, MnO4 नेगेटिव, Mn का निकालना है। तो अब ओवरऑल स्पीशीज के ऊपर चार्ज है -1, तो इसका x ऑक्सीजन का -2 × 4। अब यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 क्योंकि ओवरऑल चार्ज उसके ऊपर -1 है। तो ये हो गया x - 8 = -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी +7। ऐसे दूसरा Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमियम का बोल रहा है निकालो। तो क्रोमियम 2 है तो सीधा सीधा 2x प्लस -2 × 7, ये ऑक्सीजन का हो गया -2। अब यहाँ पे आ जाएगा =-2। तो ये हो गया 2x - 14 = -2। तो 2x = 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा 12। तो x = +6। तो जितने भी हमारे पास अनाइंस हैं, जैसे BrO3 एक और एग्जांपल है, Br का हमें निकालना है। तो Br का x ले लें, ऑक्सीजन का -2 × 3 = ये नेगेटिव -1। तो x - 6 = -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +5। तो ऐसे फटाफट आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकाल सकते हो। SO3 2 नेगेटिव है, मान लो सल्फर का निकालना है। तो x ऑक्सीजन का -2 × 3 = -2। तो x - 6 = -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। तो दीज आर दी मेथड। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सपोज एक पॉजिटिव की एग्जांपल दे दूं, NH4 पॉजिटिव। अब ओवरऑल जहां पे आप -1 -2 लिख रहे हो वहां पे +1 आ जाएगा नेट चार्ज। निकालना किसका है नाइट्रोजन का, तो इसको x ले लें। हाइड्रोजन होता है +1 × 4 = +1। ओवरऑल चार्ज जितना भी है जो ऊपर दिया वो आएगा, अगर नहीं दिया तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया x + 4 = +1। तो ये आ जाएगा x = -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा इसमें -3। तो ऐसे ही एक दो एग्जांपल और। अभी मैं कुछ स्पीशीज लिख रहा हूं, आपने कार्बन का निकालना है। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट दे दिया CO2, सेकंड दे दिया CO, थर्ड दे दिया C2O4 2 नेगेटिव,
4 दे दिया, CH3COOH। चलो ये 4 करते हैं। तो फर्स्ट में C का निकालना है, C को ले लो X, ऑक्सीजन -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। सेकेंड, कार्बन का लेना है X, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी +2। थर्ड में भी C लेना है, अब C का कितना आ गया, 2X प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू, इसके इक्वल -2 के, ये किसके इक्वल हो गया, 2X माइनस 8 इक्वल टू -2, तो 2X इक्वल टू 6 और X इक्वल टू +3। इसमें 2 कार्बन है, इस कंपाउंड को ऐसे करके लिख लो आप, C2H4O2 लिख सकते हैं। तो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन कितना है, 2X प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 + 1 इंटू 4, ऑक्सीजन है 2, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया, 2X प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, X इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0। सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे some compounds, some species having some exceptional oxidation number. ओके, तब तक आप पूरा रिवाइज करो, एनसीईआरटी में जितने भी दिए हैं उनको भी ये ट्राई करना।